हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा और स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। इससे पहले जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीआईसी मेंस के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, जीआईसी मेंस के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें मैं ऑलरेडी 18 क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, 18 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है, इसमें 19 से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस है वो ऐसे लगेंगे आपको कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए हुए हैं, लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा वो डिफरेंट होगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे थे यूपी पीएससी मेंस में, तो मैंने वो सभी क्वेश्चंस इसमें ले लिए हैं सो डैट कि आपको पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एसिडिटी, बेसिडिटी। देखिए, आपको एक सीरीज जरूर मिलेगी, एसिडिटी ऑर्डर, बेसिडिटी बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, उसके अलावा स्टेबिलिटी। इन तीनों के ऑर्डर के क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, यानी कि हर पेपर में हर बार ये पूछा ही हुआ है। ठीक है, तो ये फिक्स है। तो इस टाइप इसमें हर टाइप के जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी मॉलिक्यूल कंपाउंड पूछे हैं वो सब मैंने ऐड कर लिया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? व्हाट वर द फैक्ट दैट लीड टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, ड्रॉ द पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो आपको डी ग्लूकोज का जो है अल्फा एनोमर जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उससे मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से पूछे गए। तो कार्बोहाइड्रेट आपके सिलेबस में है, ग्लूकोज आपके सिलेबस में है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टेज आई थिंक आपके सिलेबस में है, तो ग्लूकोज से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। सो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें क्या हुआ है? देखिए, अगेन कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन है। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रक्टोज टू ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, ये जो दो कन्वर्सेशन है ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन हिजनबर्ग मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। देखिए, सेपरेशन कैसे करोगे आप? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन की, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। 2 डिग्री अमीन की, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन की, एल्कोहल्स की, इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है, 15 मार्क्स में भी, और 25 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना होगा। ठीक है, अगर 10 मार्क्स में पूछा है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होगा, सिंपल एक्सप्लेन कीजिए। और अगर हम बात करें 25 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो उसमें शायद ये पार्ट में भी पूछा जा सकता है, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 किसी भी क्वेश्चन के आ जाते हैं, उस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, वाई, एक्सप्लेन करना है आपको कि ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एसिटिक एसिड से। तो ये आपको बताना है क्यों होता है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप 25 मार्क्स में पूछ सोच सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया वाई में और 3 वो दे दिए। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें, इसकी अगर सेकंड सीरीज की बात करें, तो फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन ब्यूटेनिक एसिड। ठीक है, तो आपको बताना है कि फॉर्मिक जो एसिड है वो ब्यूटेनिक एसिड जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्यों, एक्सप्लेन करना है आपको। देन उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, तो एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जनरली जो क्या था, यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस, उसमें जो क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? पेरीसाइक्लिक से। आपके सिलेबस में नहीं है। हाइड्रोसाइक्लिक, तो हाइड्रोसाइक्लिक भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो मैंने स्किप कर दिए, वो नहीं लिए। जो आपके सिलेबस में है वही मैंने लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो छूट गए हों, तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप वो देख लीजिए। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, लेकिन एक बार आप भी वो देख सकते हो। और एक बार कि ज़रूरी नहीं है जो यूपी पीसीएस
यूपी पी सी एस में मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आए, ठीक है। जो यूपी पी सी एस मेन्स का जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न से क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, उस लेवल तक की आप प्रैक्टिस कीजिए। बट जहाँ तक कोशिश है मतलब ये कोशिश कीजिएगा कि जो 12th स्टैंडर्ड का जो है वो आप अच्छे से कर लो, क्योंकि एक बार अगर स्टेबल है उस सिलेबस उठा के देखोगे ना, एक बार आप सिलेबस उठा के देखिए, वो उसका सिलेबस कोड किया हुआ है एनसीईआरटी की तरह, ठीक है। जिस तरह से एनसीईआरटी, यानी कि अगर ऑर्गेनिक का देखोगे, हेलो एल्केन्स हो गया है, हेलो एल्केन्स एनसीईआरटी में, जैसे कि सेकेंड एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर हो गया, हेलो एल्कीन हो गया। देन उसके बाद अल्कोहल हो गया, अल्कोहल और फिनॉल्स हो गए हैं। फिर उसके बाद ईथर हो गया है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हो गया है। तो इस टाइप से आपके जो सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है, तो ये एनसीईआरटी पे बेस है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे भी फोकस करना है, उसके जो क्वेश्चंस है वो भी आपको सॉल्व करने हैं, कि आपको वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि आप तैयारी कर रहे हो बहुत हायर लेवल की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने ये इस लेवल के क्वेश्चंस मिले, हो सकता है इससे लो लेवल के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। प्रैक्टिस रखिए आपने, लेकिन एनसीईआरटी आपको जरूर फॉलो करनी है, रेगुलरली एनसीईआरटी तो आप फॉलो कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो ये कंप्लीट करनी है आपको रिएक्शंस, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस है यहाँ पर, देख लीजिए, ये कुछ रिएक्शंस है, 4 रिएक्शंस यहाँ पर लिखिए, ये कर लीजिए। जैसे ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी, राइमेटिमर रिएक्शन होगी। राइट द शॉर्ट नोट ऑन राइमेटिमर रिएक्शन। तो जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस, वो आपको याद करनी है विद मैकेनिज्म, ठीक है। याद करने से मतलब ये नहीं है कि आपको रटना है, आपको समझना है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होगा स्टेप बाय स्टेप उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन का एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए, उसमें आप नेम रिएक्शन वो कर लीजिए, तैयार कर लीजिए अपनी, ठीक है। जितनी भी ज़्यादा नेम रिएक्शन आप कर सकते हो, जितनी भी सिलेबस में, यानी कि जो एनसीईआरटी में आती है या बोर्ड लेवल पे आती है, वो सब आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इन वाटर। वाटर में इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टेबिलिटी का मिल जाएगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको बताना है, तो इस कंपाउंड में आपको इन कंपाउंड में क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट्स बताना है। देखिए यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लें, तो इस तरह के ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली मान के चल सकते हो कि आयोग के फेवरेट टाइप के क्वेश्चन में से हैं, क्योंकि ये हर बार आपके पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। हर पेपर आप उठा के देख लीजिए, हर पेपर में मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मतलब कि एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद। अच्छा, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्लूकोज के हैं वो हो गए। देखिए आप देखोगे, ब्रोमीन के साथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ, HIP के साथ, और साथ ही देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। तो फेनिल हाइड्रोजन के जो साथ रिएक्शन होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक्सेस में दिया भी हुआ है, क्योंकि पता है ना क्वेश्चन है 3 मोल लेते हैं हम, तो ये इसलिए एक्सेस में दिया हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी थी। डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस काफ़ी आ गए हैं इसमें, ठीक है। तो आपको पाइरिनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हो गया है, रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हो गया है, फ्रक्टोज टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू फ्रक्टोज कैसे आप बनाओगे वे, और उसके साथ ही ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो गया, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन फॉलो द ऑर्डर वाई। तो ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा वाला, SN1। तो आपको बताना है कि ये ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहा है। तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जो कार्बोकेटाइन जो होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है इसकी तुलना में। और जो फर्स्ट है, यानी कि जो फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड की अगर हम बात करें, तो थर्ड में जो रिएक्शन है वो फास्ट इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों होगा वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और SN1 और SN2 यहाँ पर जो इस टाइप से पूछी हुई है, ये थोड़ा सा अलग उसमें पूछी हुई है वे में। आपको सिंपल SN1 और SN2 रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, डायरेक्ट SN1 एंड SN2 रिएक्शन, क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन जो आती है आपकी हेलो एल्केन्स में आती है। तो हेलो एल्केन्स आपके सिलेबस में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है
नेट गेट लेवल तक आपसे ये क्वेश्चन रिएक्शंस पूछी जाती हैं, बट सिंपल वे में SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, किस में SN1 का ऑर्डर ज़्यादा होगा, किस में SN2 का ऑर्डर ज़्यादा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सिंपल वाले भी आपको तैयार करने, ये नहीं सोचना है कि UPPCS जो मेंस का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप, सॉरी सिलेबस नहीं, जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी लेवल का आप तैयार करो। आपको लो लेवल की भी तैयारी करनी होगी। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो जनरली एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा UPHSC वाला एग्जाम, हम हाई लेवल की तैयारी करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बेसिक पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोच के चलना है बिल्कुल भी कि UPPCS का लेवल ही करें हम। तो आपको ये तैयार रहना है कि अगर हमसे थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, लाइक जैसे कि 12th और 10th में पूछे जाते हैं, तो आप उनके आंसर भी दे सको। इस चीज़ के लिए पहले से ही मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो 13 में क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच विल बी इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए। इलेक्ट्रोफाइल, विच विल बी न्यूक्लियोफाइल, और विच स्पीसीज विल शो बोथ द अबव करेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, और कौन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का ही बिहेवियर जो है शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन है, ये आपको बतानी है। ठीक है, ओके, 2 रिएक्शंस दे दिए इसमें। अच्छा, ये एक रिएक्शन शायद उसमें पूछी गई थी, ये मैंने और ऐड कर दी है, पेपर में नहीं थी, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन टाइप हो जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन मैंने ऐड कर दी है। तो ये वाली देख लीजिए, आपको इस तरह की रिएक्शंस भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ विल यू सिंथेसाइज द कंपाउंड ए फ्रॉम सुटेबल ग्रिग्नाइट रिएजेंट। तो कौन सा ग्रिग्नाइट रिएजेंट आप यूज़ करोगे कि आप ये कंपाउंड बना सको, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ग्रिग्नाइट जो कंपाउंड है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटिक जो कंपाउंड है वो भी आपके सिलेबस में है। तो इसलिए ये ग्रिग्नाइट रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। मे भी ऐसा क्वेश्चन ना आए सीधा ग्रिग्नाइट रिएजेंट पे भी आ सकती है, क्योंकि ग्रिग्नाइट रिएजेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ना भी आए तो कुछ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आए, कन्वर्जन आप वहाँ से, मतलब कि एक कंपाउंड से आपको कोई कंपाउंड ई बनाना है, तो बीच में जितने भी स्टेप होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ग्रिग्नाइट रिएजेंट की यूज़ करना पड़ सकता है। तो सो डैट आपको ग्रिग्नाइट रिएजेंट आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, आउटलाइन द रिएक्शन स्टेप ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये कुछ रिएक्शंस हैं, देखिए ये हो गया ना, इसमें काफ़ी स्टेप आएंगे। इसमें तो नाइट्रेशन करा रहे हैं, और सिंपल इसका क्या है, तो देखिए नाइट्रो का जब अगर नाइट्रो है यहाँ पर, तो इसका अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थ ये तो क्या होता है, NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटो पे जाएगा। आपको कहाँ पे बनाना है, पैरा पे बनाना है। तो बीच में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी, वो आपको इसमें दिखाना है। इसी तरह से ये रिएक्शन है, यहाँ से ये वाला ग्रुप लीव किया है, कैसे क्या होगा, ब्रोमिनेशन कराया है, तो ये जितने भी स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे वो सब आपको बताना है। ठीक है, कैसे इससे स्टार्ट करके आप ये बनाओगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 33 क्वेश्चंस हो गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं इसमें जो UPPCS मेंस के जो एग्ज़ाम हुए थे वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूज़फुल रहेगा। और हाँ, किसी भी पर्टिकुलर जो है, जिस भी आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, बट डिपेंड नहीं होइए। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा भी चैनल है तो फुली आपकी प्रिपरेशन इस चैनल पे ही डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आप खुद से तैयारी करते रहिए। हाँ, हेल्प ले सकते हो आप इस भी चैनल की या फिर किसी भी अदर चैनल की, बट आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो आप अपनी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसको आप मेंटेन रखिए और तैयारी करते रहिए। यू विल बी गेट योर जॉब। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे, हेल्पफुल रहे, आपके एग्ज़ाम क्रैक कराने में आपकी मदद करे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।